स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो रेक द इमॉर्टल के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वांगलिंग एक अजीब से जगह पे आ चुका था जहाँ पे उसकी आंख खुलती है और वो इधर उधर देखने लगता है। दूसरी तरफ हम लियो के मास्टर को देखते हैं जो वहाँ पे लियो को बताने लगते हैं कि ये सारी जगह यहाँ पे एंशिएंट गॉड के कॉन्शियसनेस से बनी हुई है। जो तुम यहाँ पे आगे लाल सी देख रहे हो जिसको की यहाँ पे सी ऑफ ब्लड कहा जाता है, जो की यहाँ पे ताउसिंग को सील करने का काम करता है। और जो तुम यहाँ पे ब्लू कलर का देख रहे हो जो की यहाँ पे डेथ ऑफ सी है और ये चीज यहाँ पे एंशिएंट गॉड के मेमोरीज को सेव करने का, स्टोर करने का काम करता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लियो का मास्टर अपने पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्ट्रेंज सा वेव आता है जिसको वहाँ पे लियो ने भी फील कर लिया था और वो कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज सा वेव और स्ट्रेंज सा पावर लग रहा है। इतना कहते हुए वहाँ पे लियो अपने कॉन्शियसनेस का यूज करता है और वो एकदम से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है ये तो फियर ऑफ डिजायर है। अब वहाँ पे लियो को ये सब कुछ बोलता हुआ देख के उसका मास्टर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहने लगता है क्या सच में तुम यहाँ पे एंशिएंट गॉड के 6 डिजायर को पूरी तरीके से महसूस कर सकते हो? मुझे लगा ही था क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। वैसे भी ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा कम लोग होते हैं जो कि यहाँ पे एंशिएंट गॉड के डिजायर्स को पूरी तरीके से भाप सकते हैं और यहाँ पे एंशिएंट गॉड्स के बहुत ही ज्यादा डिजायर होया करते थे और एक बार इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पे नेचुरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अब वहाँ पे अपने मास्टर की ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे लियो कहने लगता है मास्टर क्या यहाँ पे मैं इसको एब्जॉर्ब कर सकता हूँ अगर यहाँ पे मेरी स्किल पूरी तरीके से परफेक्ट है तो? वहाँ पे लियो की बातें सुन के उसका मास्टर कहने लगता है अगर ऐसा हुआ तो हम एंशिएंट गॉड के पावर को यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इस जगह से बाहर निकल सकते हैं और यहाँ पे ताउसेन के कंट्रोल से भी। वहाँ पे मास्टर की बातें सुन के लियो कहने लगता है तो फिर मास्टर मैं रेडी हूँ, पूरी तरीके से मैं सब कुछ एब्जॉर्ब कर लूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पे लियो की बातें सुन के उसका मास्टर कहने लगता है बट इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा पेन होगा तुम्हें। बट हम देखते हैं ये सब कुछ सुन के वहाँ पे लियो कहने लगता है मास्टर मैं इतनी जल्दी से हार नहीं मानूंगा, मैं रेडी हूँ। उसकी बातें सुन के उसका मास्टर अपने पावर का यूज करते हुए एंशिएंट गॉड के स्केलेटन को बाहर निकाल लेता है और हम देखते हैं वो अपने किसी फॉर्मेशन को वहाँ पे एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पे लियो को आसानी हो। और दूसरी तरफ ये सब कुछ वांगलिंग भी सुन रहा था। वही पे दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो कि अपने मास्टर की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं मास्टर ऐसा मत करो, इसकी वजह से आपकी पूरी कॉन्शियसनेस यहाँ पे बॉर्न हो रही है। बट हम देखते हैं उसका मास्टर कहने लगता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं और तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बंद करो और एंशिएंट गॉड के स्केलेटन हैंड का यूज करते हुए पूरी पावर को अच्छी तरीके से कंज्यूम करो। अब वहाँ पे अपने मास्टर की बातें सुन के लियो वहाँ पे पूरी ध्यान से और बहुत ही ज्यादा गुस्से में उन सारे पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। दूसरी तरफ उसके मास्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। वहीं पे वांगलिंग कहने लगता है इस फॉर्मेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है मुझे इस फॉर्मेशन को देखकर। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लियो ने पूरी तरीके से उन सारे पावर को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है मास्टर मैंने यहाँ पे सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। सब कुछ वो बोल ही रहा था उसी वक्त हम देखते हैं वो एंशिएंट बोर्न उसके बॉडी के आर पार हो जाता है और उसके बॉडी के अंदर चला जाता है जहाँ पे उसने उसके हार्ट को पकड़ लिया था और यहाँ पे लियो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। दूसरी तरफ उसके मास्टर एक इविल से स्माइल देते हैं और वो कहने लगता है फाइनली मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। और हम देखते वो उसके पास आते हुए कहने लगता है मेरे प्यारे डिसाइपल तुम यहाँ पे मेरे हमेशा प्यारे रहोगे। इतना कहते हुए हम देखते उसने वहाँ पे एंशिएंट गॉड के स्केलेटन हैंड को बाहर निकाल लिया था। उसी वक्त वहाँ पे लियो के हार्ट भी बाहर आ जाता है जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से प्योर एनर्जी से भरा हुआ था। उसके बाद में लियो का मास्टर उसका यूज करते हुए वहाँ पे किसी पावर को जनरेट करने लगता है और हम देखते हैं लियो का मास्टर उसे कहने लगता है यहाँ पे मैं भी तुम्हारी तरीके से एक कैजुअल कल्टीवेटर हुआ करता था और 4000 साल पहले गलती से मैं इस जगह पे आ गया और मुझे यहाँ पे पता चला एंशिएंट गॉड्स के मेमोरीज और यहाँ पे मैं इसे पाना चाहता था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे स्वान टियान डेमोनिक डिजायर टेक्निक का निर्माण किया जिसको कल्टीवेट करके मैं यहाँ पे मेमोरी क्रिस्टल को अच्छी तरीके से रिफाइन कर पाऊँ और यहाँ पे एंशिएंट गॉड के पूरे मेमोरी को अच्छी तरीके से सकआउट कर लूं। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ के लिए एक स्पेशल बॉडी का जरूरत पड़ता है और इसी के लिए मैं यहाँ पे पूरी जगह पे ढूंढ रहा था जहाँ पे मुझे तुम मिले। सीक्रेटली मैंने तुम्हें इस टेक्निक को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवाया और यहाँ पे तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया और लास्ट बार मैं तुम्हारे साथ में एंशिएंट गॉड के लैंड में आया और मैंने सोचा नहीं था ये सब कुछ इंसिडेंट हो जाएगा उस दिन, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ताउसेन की सीक्रेट के बारे में पता चला और मेरे पास उसको सॉल्व करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। मैं बस यहाँ पे वेट कर रहा था तुम कब आओगे और फाइनली तुम आ गए जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा पूरा प्लान अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो गया। अब वहाँ पे अपने मास्टर की सब कुछ बातें सुन के लियो वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो गया था और वो कहने लगता है क्यों मास्टर आपने ऐसा क्यों किया? शुरू से लेकर लास्ट तक बस मैं आपके लिए एक चेस का प्यादा जैसा हो गया। अब उसकी बातें सुन के लियो का मास्टर कहने लगता है एक बार मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस इसको ले लिया तो उसके बाद में इस दुनिया से बाहर चला जाऊंगा और यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से फिर से अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से इनहेंस कर पाऊंगा
और बढ़ा पाऊंगा। इतना कहते वो आगे की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम लियो को देखते जो कि बहुत ज्यादा सैड हो गया था और वो आगे आते हुए कहने लगता है, पूरी लाइफ मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको सौंप किया और यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा बुरे काम किए और यहाँ पे मैं किसी से डरता नहीं और आखिरी बार यहाँ पे अपने ही मास्टर से मैंने धोखा पा लिया और मैंने कभी सोचा नहीं था एक मास्टर अपने डिसाइपल के साथ में ये सब कुछ कर सकता है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो हंसने लगता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते वांगलिंग सोचने लगता है इस जगह से बाहर जाने का रास्ता बस एक ही है, इस इनहेरिटेंस को लेने का। बस ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ पे जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते लियो का मास्टर वहाँ पे उस क्रिस्टल की हेल्प से पूरी मेमोरी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, बट उसी वक्त किसी की आवाज आती है और हम देखते वहाँ पे 3 बंदे आ जाते हैं जिनका लीडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। अब उसको देख के वहाँ पे लियो का मास्टर बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो उसके आगे ग्रिड डाउन हो जाता है और हम देखते वहाँ पे वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जिसको देख के वहाँ पे वांगलिंग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वहीं पे वो बंदा कहने लगता है आखिरकार ये क्या चीज है, और हम देखते वो उस क्रिस्टल को अपने हाथ में ले लेता है और वो कहने लगता है आखिरकार ये क्या है, जिसकी रिप्लाई में वहाँ पे लियो का मास्टर कहने लगता है कुछ नहीं सीनियर, ये बस मैंने रिफाइन किया हुआ क्रिस्टल है जिसकी वजह से यहाँ पे मैं कल्टीवेट करके पावरफुल बन सकूं और आपका डिसाइबल बन पाऊं। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। बट हम देखते हो वहाँ पे वो बंदा उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ पे वो पोर्टल ओपन कर देता है और वहाँ पे लियो के मास्टर को पकड़ते हुए कहने लगता है जल्दी से जाओ और उस बंदे को पकड़ो जो कि यहाँ पे सोल को पूरी तरीके से स्वालो कर सकता है और उस बंदे को उस पोर्टल के अंदर फेंक देते। उसके बाद में वो तीनों भी चले जाते। दूसरी तरफ हम वांगलिंग को देखते जो कि बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो कहने लगता है आखिरकार इस बंदे का यहाँ पे लेवल कितना है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद में हम देखते वांगलिंग बाहर निकल जाता है और वो उस ओशियन में देखने लगता है जहाँ पे उसे उसी क्रिस्टल के टुकड़े दिखाई देते हैं और हम देखते वहाँ पे वो अपने पावर का यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे वो क्रिस्टल पूरी तरीके से रीजनरेट हो जाता है और उसको वांगलिंग ले लेता है। उसके बाद में हम देखते वांगलिंग के पास में जो भी ट्रेजर था वो जाके उस क्रिस्टल के साथ में मर्ज हो जाता है। उसके बाद में हम देखते वो क्रिस्टल डायरेक्टली यहाँ पे वांगलिंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है जहाँ पे वांगलिंग की आंख खुलती है और वो देखता है कि आगे एंशियंट गॉड टूसी आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं हमारे एंशियंट गॉड का क्लैन स्टार से बना है और इनहेरिटर तुम्हारे लेगेसी ऑफ मेमोरी यहाँ पे इनकम्प्लीट है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे एंशियंट गॉड वांगलिंग के अंदर अपने किसी पावर को डालने लगते हैं और वो कहने लगते हैं एंशियंट गॉड यहाँ पे भले ही बहुत ही लंबा जीते हैं बट जब यहाँ पे मेरी एंडिंग टाइम आई तब मैंने अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को मिस्टिक टेक्निक की वजह से प्रिजर्व किया। और दूसरी तरफ डेमोन गॉड जो कि ताउसेन है उसने इवन की यहाँ पे मेरी इनहेरिटेंस ऑफ पावर को गेन कर लिया। उसके बाद में मैं ताउसेन के साथ में अपने बचे हुए कॉन्शियसनेस से फाइट करने लगा बट एट द एंड में ताउसेन से हार गया जिसकी वजह से मेरे सोल और मेरी बॉडी दोनों डिसअपियर हो गया। बट उस वक्त मेरे आखिरी थॉट का यूज करते हुए मैंने यहाँ पे ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक में मैंने यहाँ पे ताउसेन को कैद कर दिया और दूसरी तरफ मैंने अपने इनहेरिटेंस को पूरी तरीके से सील कर दिया। अब वहाँ पे एंशियंट गॉड की बातें सुन के वहाँ पे वांगलिंग कहने लगता है सीनियर आखिरकार आप मुझे बता सकते हो ताउसेन मुझे क्यों पकड़ना चाहता है। इसके रिप्लाई में वहाँ में एंशियंट गॉड कहने लगता है तुम्हारे पास में यहाँ पे सोल ईटिंग स्वाइलिंग पावर है जिसके हेल्प से यहाँ पे ताउसेन आजाद होना चाहता है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे वांगलिंग कहने लगता है सीनियर तो फिर यहाँ पे मैं क्या इस एंशियंट लैंड को छोड़ सकता हूँ, मैं वापस जा सकता हूँ। जिसके रिप्लाई में एंशियंट गॉड कहने लगता है पहले तुम यहाँ पे मेरी पूरी इनहेरिटेंस ले लो। एंशियंट गॉड की बॉडी की हेल्प से तुम कभी भी कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो और तुम एक बात याद रखना इन सारी पावर्स को मेरी इनहेरिटेंस को ताउसेन के हाथ में पड़ने मत देना। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे एंशियंट गॉड तुझसे पूरी पावर को वांगलिंग के अंदर डालने लगता है और वांगलिंग अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है जहाँ पे वो कहने लगता है सीनियर यहाँ पे मैं सब कुछ याद करूंगा। इतना कहते हुए वो डेथ सी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो कहने लगता है सीनियर ने कहा था पूरा इनहेरिटेंस इस सी के डीप में मुझे और आगे जाना होगा और हम देखते वहाँ पे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे लीग वो भी बाहर आ जाता है और वो कहने लगता है मास्टर आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है पहले से फिर से, तो क्यों ना हम फिर से वापस जाके उन सबको यहाँ पे मजा चकाए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वांगलिंग कहने लगता है बस यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इनहेरिटेंस की पावर गेन हुई पूरी नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ पे वो ओल्ड मैन आ जाता है जो कि पूरी तरीके से ताउसेन के कंट्रोल में हो चुका था और यहाँ पे वो वांगलिंग और लीगुओ की तरफ देखते हुए कहने लगता है फाइनली मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया और वहाँ पे अपने पावर का यूज करते हुए उन्हें पकड़ लेता है और अपने पावर का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं वांगलिंग जैसे भी करके उसके अटैक से बच जाता है जिसको देख के लीगुओ कहने लगता है मास्टर आखिरकार आपने उसके अटैक को कैसे डॉज किया। हम देखते वो लोग भाग रहे थे तभी वो ओल्ड मैन उनके आगे आ जाता है और फिर से अपने पावर का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं जैसे तैसे यहाँ पे वांगलिंग उसके हर अटैक से बच रहा था जिसको देख के ओल्ड मैन कहने लगता है अब यहाँ पे मरने के लिए रेडी हो जाओ और हम देखते वांगलिंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था तभी वहाँ पे
पे उसेन का कमांडर आ जाता है, जो कि गुस्से में उस ओल्ड मैन को पकड़ लेता है और वो कहने लगता है मास्टर ने कहा था इसको जिंदा पकड़ने के लिए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम इसे मारने की कोशिश कर रहे हो। अब वहाँ पे उस मैसेंजर को देख के ओल्ड मैन बहुत ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है लॉर्ड दोमू मुझे माफ कर दो, आपसे नहीं होगा। हम देखते हैं वो मैसेंजर उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो कहने लगता है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।